जानकारी भरपूर अगर वीडियो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, असल में आप उनका भला चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस समय उत्तर भारत में बहुत भयंकर फॉग पड़ रही है। इसका ठंड होने के साथ साथ जो विजिबिलिटी है रोड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और अक्सर ये फॉग एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। जैसे हम पहले विदेशों में सुनते थे कि एक एक्सीडेंट हो जाए और 30-35 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। यही बात दिल्ली आसपास के एरिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया में होता है। अब हाईवे के ऊपर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे एक लाइन लग जाती है, बहुत सारी गाड़ियां आकर आपस में टकरा जाती हैं। दोस्तों, फॉग में गाड़ी चलाना आम दिनों में गाड़ी चलाने से बहुत अलग होता है। बहुत सारी प्रिकॉशंस है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम सब वो गलती करते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, फॉग में कभी गाड़ी चलाइए, आप भी वो गलती करते हैं, मैं भी वो गलती करता था। और अगर आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे हैं, फॉग में गाड़ी चली है, तो वो व्यक्ति भी गलती वो कर रहा होगा। मैं इस दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। वो आज समझेंगे इस वीडियो में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब हम फॉग के अंदर गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ट्रैवल ना करें। अब ज़रूरी ट्रैवल वो होता है कि जहाँ पे आपको टाइम बाउंड है, कोई काम करना ही करना है, स्कूल की बात है, आपको ऑफिस जाना है, या कुछ ऐसा काम है जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बाद में नहीं हो सकता। उस ट्रैवल को तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रैवल करना अवॉइड करें। फ़न के लिए ट्रैवल करना बिल्कुल अवॉइड करें जब फॉग बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि रोड पर जितनी गाड़ियाँ कम होंगी उतने ज़्यादा एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। दिल्ली में एक बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि चलो जी वीकेंड है, जाके मूर्ति में परोठे खा के आते हैं। ऐसे ट्रैवल को अवॉइड करें, वो कभी भी खाए जा सकते हैं। फॉग के अंदर फन वाला ट्रैवल करने को बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करना है, कोई और साधन नहीं बन रहा है, तो उस समय सेफ प्रैक्टिसेस को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली प्रैक्टिस दोस्तों, जब विजिबिलिटी कम हो, चाहे वो कोई भी वजह हो, दिन हो, रात हो, या किसी वजह से विजिबिलिटी कम हो, तो आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो शोर है उसको कम करना है। ये मैंने पहाड़ों में जाने वाली वीडियो की बात करी थी कि उसमें भी क्या होता है, एकदम से टर्न आते हैं, बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते कि सामने से क्या आ रहा है, सोचने का समय नहीं मिलता। इस समय आपका दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। उस समय जो गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सिस्टम है वो बंद कर दें, बातें ना करें। अक्सर देखना हाईवे पे एक्सीडेंट्स उन लोगों के ज़्यादा होते हैं फॉग में, जब एक गाड़ी में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, शोर मचा होता है, जहाँ फिर जो उस किसी वजह से जो ड्राइवर है उसकी कंसंट्रेशन रोड के ऊपर पूरी तरह से नहीं होती। दूसरा दोस्तों, जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बंद करने के साथ साथ जो आपके गाड़ी के शीशे हैं उनको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लें। आपको दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी कम है, लेकिन ये हो सकता है कि सामने कोई ऐसा चीज़ हो, कोई बंदा शाउट कर रहा है। कई बार होता है, आपने देखा हाईवे में बहुत सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रखे होते हैं, लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि पीछे आने वाली गाड़ियों को वो वार्न कर रहे होते हैं कि स्लो हो जाओ, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता। इसलिए गाड़ियों के शीशे नीचे करने से आपको बाहर क्या चल रहा है थोड़ा थोड़ा वो अच्छे से सुनाई देगा। कई बार होता है सामने वाली गाड़ी ठुक जाती है किसी के साथ, आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। अगर हाईवे पे दोस्तों एक्सीडेंट होता है तो उसकी आवाज़ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक बड़े आराम से सुनाई देती है। आपके सामने जाने वाली गाड़ी का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है, अगर आपके शीशे थोड़े थोड़े नीचे हैं तो बड़े आपको आराम से सुन जाएगी। आप गाड़ी में हीट भी चलाते हैं, उस समय भी शीशे को थोड़ा नीचे कर लेना एक एडवांटेज होती है। और दोस्तों, गाड़ी की जो स्पीड है उस पे काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ियों में बहुत सारे फीचर आते हैं, लोग उन पे आज रिलाई करना पसंद करेंगे, एडास वगैरह का फीचर आता है, लेकिन मैं कहूँगा आप अपने पे भरोसा रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी फेल हो जाती है। एडास वगैरह के फीचर हैं, इतने ज़्यादा अभी एडवांस नहीं हुए हैं, उनके भरोसे ना चलें, वो दिन दिहाड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट के अंदर रखें। ये हाईवे की लिमिट की बात नहीं हो रही, हाईवे की लिमिट 120 भी हो सकती है, लेकिन अगर विजिबिलिटी कम है आप अपनी स्पीड उसी हिसाब से कम कर लें। इतना होना चाहिए कि आप जब ब्रेक लगाएं, जो विजिबल रेंज है उसके अंदर गाड़ी आपकी रुक जाए। फॉग लैंप इस समय बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। अगर हाईवे पे प्रॉपर मार्किंग हो रखी है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो जाती है। हाई बीम पे गाड़ी चलाना बहुत ही मूर्खता है। फॉग के अंदर आपने हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही मूर्खता है। लेकिन मैंने देखा अक्सर रोड पर क्या होता है, जिनकी गाड़ी बड़ी होती है, महंगी गाड़ी होती है, वो हाई बीम पे चलाकर पता नहीं क्या अपने आप को प्राउड फील करते हैं।
असल में वो लोग जो हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, महंगी गाड़ियां एलईडी लाइट लगा के चलाते हैं, वो अपने उजड़ पुने का वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हाई बीम पे गाड़ी वैसे नहीं चलानी चाहिए, फॉग में तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। जो फॉग है इसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है तो हमारी विजिबिलिटी कई बार उल्टा कम हो जाती है। इसलिए लाइट का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करना है, हाई बीम तो बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों कई बार सड़क पर हमें ऐसी गाड़ियाँ चलती हुई मिल जाती हैं जिनमें पीछे कोई लाइट ही नहीं होती, ना तो उनके वो रेयर जो नॉर्मल लैंप होता है, ब्रेक लगने पे भी जो लाइट होती है वो नहीं जलती, बहुत खतरनाक कंडीशन वो हो जाती है। और ये समस्या खासतौर पर पुराने जो ट्रक होते हैं उनमें देखने को मिलती है। वो रोड पे खड़े रहते हैं, पीछे से आके गाड़ी है वो लग जाती है, एक्सीडेंट होता है और बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो ट्रक ओनर्स हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, पता नहीं वो लोगों की जान के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ करते हैं। या कोई भी बस है, कोई भी ऐसा व्हीकल है जो आप रोड पर लेकर निकलते हैं, फॉग में खास तौर पर निकलते हैं और उसके पीछे कोई लाइट नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है, तो वो एक तरह से आप चलता हुआ कफन लेके जा रहे हैं किसी न किसी के लिए। तो इसलिए जब भी आप रोड पे कोई गाड़ी लेकर जाएं, उस गाड़ी के मालिक होने के नाते या ड्राइवर होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम रोड पर कोई गाड़ी लेकर जाएं, फॉग के लिए वो तैयार हो, उसकी सारी लाइट्स वगैरह अच्छे से जलती हो, जो ब्रेक लाइट है वो सही से काम करती हो, टेल लैंप नॉर्मल होती हैं वो भी सही से काम करती हो। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कॉमन गलती की जाती है, मैं भी करता था, बहुत सारे लोग करते हैं, लगभग सारे करते हैं, कैसे शुरू हुआ पता नहीं, ट्रक वाले करते हैं, बस वाले करते हैं, कार वाले, हर कोई करता है। वो हमारी हज़ार्ड जो लाइट होती है, जो पार्किंग लाइट होती हैं, पार्किंग के समय इस्तेमाल करनी होती हैं, लोग फॉग में उनका इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ी को बत्तख बना देते हैं, टप 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 करते गाड़ी चलती है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, शुरू हो गई है, कैसे हो गई है पता नहीं, अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स का कारण ये बनती है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी रोड साइड पे खड़ी है, आपको कोई सी समस्या, कोई प्रॉब्लम है, दूसरे लोग इससे अवेयर हो जाएं। अब जब हाईवे पे चलते आप अपने सारे इंडिकेटर ऑन कर देंगे, पीछे वाली गाड़ी को तो पता ही नहीं चलता कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट लेना है, आपकी गाड़ी खड़ी है या चल रही है। मान लो ऐसा कुछ होता है, जो अक्सर होता है कि आपकी गाड़ी हाईवे पर रुक जाती है, रोड पे रुक जाती है, आप अपनी गाड़ी के सारे इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, तो पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी खड़ी है या चल रही है। विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जजमेंट का टाइम ही नहीं होता, वो अपनी स्पीड से आएगा और पीछे से ठोक देगा। यही हो रहा है, इसी तरह से हो रहा है। जब गाड़ियाँ बहुत सारी आपस में ठुकी होती हैं, आप देखना उनकी बहुत सारी गाड़ियों की जो पार्किंग लाइट है वो ऑन होती हैं, उनके इंडिकेटर चल रहे होते हैं। अब पीछे से आप व्यक्ति को गाड़ी में आ रहा है, उसको देख रहा है 25-30 मेरे जो इंडिकेटर हैं सामने एकदम से जग रहे हैं, चल रहे हैं, वो टिमटिमा रहे हैं, वो व्यक्ति में दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी को धीरे करूं? इसलिए उसको लगता है गाड़ियाँ चल रही हैं नॉर्मल जैसे तरीके से हम करते हैं। ये गलती मैं भी कर रहा था, ऐसा नहीं करना है, गलत प्रैक्टिस है। सम हो कहीं से शुरू हो गई और हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। इसको धीरे धीरे बंद करना होगा। मेरी गाड़ी में जैसे एक रेयर फॉग लैंप आती है, अगर आप गाड़ी में आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो टेल लैंप होती है वो सफिशेंट होती है दिखाने के लिए कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी दूरी पे जा रही है। इंडिकेटर का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरत है। लेफ़्ट इंडिकेटर लेफ़्ट मुड़ने के लिए होता है, राइट इंडिकेटर राइट मुड़ने के लिए होता है। और अगर सारे इंडिकेटर ऑन कर देते हो, उसका मतलब आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वो चल नहीं रही है, या फिर आपको किसी मदद की ज़रूरत है। और ये गलती कम हो सकती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस आ सकती है जब आप ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। देखो बहुत सारी वीडियोस होती हैं, नाच गाने की वीडियो होती हैं, अच्छी बात है, वो भी इंटरटेनमेंट है, वो भी शेयर करनी चाहिए। लेकिन जानकारी भरपूर अगर वीडियो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, असल में आप उनका भला चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।